आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे ख्याति का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो कॉरपोरेट अकाउंटिंग में पढ़ाया जाता है। यदि आप पूरी की पूरी अकाउंटिंग बीकॉम, एमकॉम, इंटरमीडिएट से संबंधित पढ़ना चाहते हैं, कोई भी सब्जेक्ट, तो हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ख्याति का मूल्यांकन मैं आपको बताने जा रहा हूं। ख्याति के मूल्यांकन से कॉरपोरेट अकाउंटिंग में 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन हर वर्ष पूछे जाते हैं, कम से कम 20 से 25 नंबर के, और एक थ्योरिकल क्वेश्चन और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं ख्याति किसे कहते हैं। ख्याति का मतलब होता है जैसे कोई शहर हो, कोई एरिया हो, उस एरिया में एक किराने की दुकान होगी, कपड़े की दुकान होगी, बहुत फेमस होगी। वही कपड़ा दूसरी दुकान पर भी मिलता है, वही को कपड़ा पहली दुकान पर मिलता है, लेकिन दूसरी दुकान या पहली दुकान में व्यक्ति किसी एक दुकान को चुनता है और उस पर जाकर के कपड़ा खरीदता है। जिसे मैंने माना थोड़ी देर के लिए, ए नाम की कपड़े की दुकान है, बी नाम की कपड़े की दुकान है। ए के यहाँ वही कपड़ा मिलता है, बी के यहाँ वही कपड़ा मिलता है, लेकिन ए के यहाँ लोग ज़्यादा जाने के लिए पसंद होते हैं, ज़्यादा लोग जाते हैं। किराने की दुकान देख लीजिए, वही बिस्किट ए की दुकान पे हो सकता है मिले, वही बिस्किट बी की दुकान पे, वही चीनी दाल, लेकिन किसी एक दुकान को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि उसका नाम ज़्यादा है। नाम का मतलब ख्याति है, ख्याति का मतलब नाम है। ख्याति को इंग्लिश में कहते हैं गुडविल। ख्याति का आशय प्रसिद्धि से लगाया गया है, जो प्रसिद्ध हो। कोई मिठाई की दुकान आपके शहर में होगी, आपके गांव के बगल होगी, बाजार में होगी। कोई कपड़े की दुकान आपके हाट बाजार में होगी, जो प्रसिद्ध होगी, जो ज़्यादा प्रसिद्ध होती है, लोग उसके यहाँ ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, ज़्यादा सामान उसके यहाँ बिकता है। जिस व्यवसाय की, जिस व्यापार की गुडविल जितना ज़्यादा होगी, उसका जितना ज़्यादा नाम होगा, उतने ज़्यादा ग्राहक उससे जुड़ते हैं ना। तो ख्याति का मतलब है कि नाम का मतलब है जिसकी प्रसिद्धि ज़्यादा हो, जिस व्यवसाय की प्रसिद्धि ज़्यादा हो, उसके यहाँ ज़्यादा लोग काम कराने के लिए जाते हैं, सामान खरीदने के लिए जाते हैं, सेवा लेने के लिए जाते हैं। हम लोग ख्याति का जो मूल्यांकन पढ़ने जा रहे हैं, एक कॉरपोरेट अकाउंटिंग से संबंधित है। ख्याति का मूल्यांकन कहाँ कहाँ किया जाता है, परिभाषा क्या होती है, आशय क्या होता है, मैंने आपके सामने लिखा है। लिखने से ज़्यादा मैं जो बोल रहा हूँ उसकी वैल्यू ज़्यादा है, जान लीजिए। आपसे पूछता है ख्याति से क्या आशय है, तो आपको अपने कॉपी में लिखना है ख्याति एक अमूर्त अदृश्य संपत्ति है। ख्याति एक अमूर्त अदृश्य संपत्ति है, जो कि मैंने इसके अंतर्गत नहीं लिखाया है। कौन सी संपत्ति है? अमूर्त, इंटेंजिबल, अदृश्य। अमूर्त का मतलब जिसकी कोई मूर्ति ना बनाई जा सके। अदृश्य का मतलब जो दिखाई नहीं देती है। ख्याति एक अमूर्त अदृश्य संपत्ति है, जिसे ना तो देखा जा सकता है और ना तो छुआ जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है। जिसको ना तो देखा जा सकता है, ना तो छुआ जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है। जिस व्यवसाय की ख्याति जितना ज़्यादा होगी, उस व्यवसाय में उतनी ही ज़्यादा बिक्री होगी। ज़्यादा बिक्री होने से लाभ भी ज़्यादा प्राप्त होता है ना।
जैसे हमारे शहर में मैं जहाँ रहता हूँ, कपड़े की दुकान में श्री राम की कपड़े की दुकान मशहूर है। रसमलाई में श्री राम रसमलाई वाले मशहूर हैं। वो क्या हैं? उनका नाम ज़्यादा है। रसमलाई और जगह भी मिलती है, लेकिन दूर दूर से जितने भी हमारे यहाँ के बिजनेसमैन होते हैं, अधिकारी होते हैं, श्री राम के यहाँ रसमलाई खाने ज़रूर जाते हैं। मैं भी जाता हूँ। क्या रसमलाई और कहीं नहीं मिलती? कुल मिलती है। उनका नाम ज़्यादा होने से उनके यहाँ रसमलाई की बिक्री ज़्यादा होती है। कपड़े में श्री राम का नाम ज़्यादा होने से, या वी-मार्ट जो मार्ट हैं, वी-मार्ट का नाम ज़्यादा होने से वी-मार्ट में ही ज़्यादा अच्छा कपड़ा मिलता है, ज़्यादा लोग जाते हैं। और कपड़ा नहीं मिलता? कपड़ा तो कुल मिलता है, लेकिन वहाँ पर अन्य की तुलना में ज़्यादा लोग जाते हैं, क्योंकि उसका नाम ज़्यादा हो गया है, उसकी ख्याति ज़्यादा हो गई है। ठीक है? जब ज़्यादा लोग आएंगे व्यवसाय में, उसके वी-मार्ट में आएंगे, या श्री राम रसमलाई के यहाँ आएंगे, या आपके यहाँ कोई दुकान होगी वहाँ पर लोग जाते होंगे, तो उस दुकान की ज़्यादा बिक्री होगी, ज़्यादा लोग जाएंगे। ज़्यादा बिक्री होने से दुकान का लाभ भी बढ़ेगा, व्यवसाय का लाभ भी बढ़ेगा, जिसे हम क्या कहते हैं? ख्याति। दिखाई नहीं देती, कहीं लिखा नहीं रहता ख्याति है, सुनते हैं, जो दिखाई नहीं देती, जिसकी मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। अब आपसे परिभाषा पूछ ले तो परिभाषा भी लिखना है। अगर आपसे ख्याति से आशय पूछता है तो आशय तो लिखिए ही। क्या लिखेंगे? ख्याति एक अमूर्त अदृश्य संपत्ति है, जिसे ना तो देखा जा सकता है, ना तो छुआ जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है। उसके आगे बढ़ते हैं। जिस व्यवसाय की ख्याति ज़्यादा होगी, उस व्यवसाय में बिक्री भी ज़्यादा होगी। बिक्री होने से लाभ की मात्रा भी बढ़ जाएगी। ख्याति को प्रसिद्धि के नाम से जानते हैं, प्रसिद्ध के नाम से जानते हैं, यश के नाम से जानते हैं, कीर्ति के नाम से जानते हैं, सुनाम के नाम से जानते हैं, साख के नाम से जानते हैं। इतनी चीज़ें आप आशय में लिख सकते हैं। परिभाषा मैंने लिख दिया है अच्छे से, जो आपको याद हो जाए। व्यवसाय में सामान्य लाभ की अपेक्षा अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता को ख्याति कहते हैं। व्यवसाय है, मैंने आपको बताया दो ही दुकान है, हमने बताया ए है बी है। 4 दुकान है, 10 दुकान है, 100 दुकान होंगी, लाभ तो सब कमाते हैं। कोई ज़्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है। जो ज़्यादा कमाता है उसके पीछे यही लॉजिक है कि उसकी ख्याति ज़्यादा है ना। ए है, बी है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, बहुत से सैकड़ों दुकानें हो सकती हैं। लाभ सब कमाएंगे, ऐसा नहीं है कि हानि सब कमाएंगे, लाभ कमाएंगे सब। कोई 10,000 लाभ कमाया, कोई 12,000 लाभ कमाया, कोई 13,000 लाभ कमाया, कोई 14,000 लाभ कमाया, कोई 15,000 लाभ कमाया। ई वाला ज़्यादा लाभ कमा रहा है तो ई की गुडविल ज़्यादा होगी। ए वाला मान लीजिए 18,000 लाभ कमाने लगे तो ए की गुडविल ज़्यादा होगी। ठीक है? तो ये है ख्याति से आशय। ख्याति का परिभाषा, व्यापार में सामान्य लाभ की अपेक्षा सब सामान्य कमाएंगे, लेकिन उसमें से कुछ लोग होंगे जो ज़्यादा कमाएंगे। ज़्यादा क्यों कमाएंगे? क्योंकि उनकी गुडविल ज़्यादा है। कह दिया हमने, लिख दिया। ख्याति को यश, कीर्ति, सुनाम, साख, प्रसिद्धि आदि के नामों से जाना जाता है। आप चाहे जहाँ होंगे, चाहे जिस डिस्ट्रिक्ट के होंगे, चाहे जिस स्टेट के होंगे, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आपके दिमाग में एक चीज़ ज़रूर आएगा कि फला दुकान वाला, उसके यहाँ ज़्यादा लोग जाते हैं, आपके दिमाग में आएगा। तो इसका मतलब उसकी ख्याति ज़्यादा है। ठीक है? ख्याति की प्रकृति। ख्याति की प्रकृति, पहला होता है कुत्ते की स्वभाव की, दूसरा होता है बिल्ली के स्वभाव की, चूहे की स्वभाव की, खरगोश के स्वभाव की। 4 स्वभाव होते हैं। 4 में पहला कुत्ते की स्वभाव की। कुत्ता का स्वभाव क्या होता है? कुत्ते का स्वभाव होता है, कुत्ता अपने मालिक के प्रति वफादार होता है। जहाँ जहाँ मालिक जाता है पीछे पीछे कुत्ता भी चला जाता है ना। जहाँ जहाँ मालिक जाता है कुत्ता चला जाता है पीछे पीछे। उसी प्रकार
जिसके यहां कुत्ते के स्वभाव की ख्याति होगी, जिसके यहां कुत्ते के स्वभाव की ख्याति होगी, जिसकी वो जहां दुकान लेकर जाएगा पीछे पीछे पहुंच जाएंगे ग्राहक उसके, इसे कहते हैं कुत्ते की स्वभाव की ख्याति। क्यों? क्योंकि कुत्ता मालिक के प्रति वफादार होता है। वी मार्ट सिविल लाइन में है, सिविल लाइन हमारे यहाँ वी मार्ट है, वी मार्ट चला जाए भगवा चुंगी पे तो उसके जो ग्राहक हैं चुंगी पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। अगर बेल्हा देवी के पास चला जाए तो बेल्हा देवी के पास उसके ग्राहक जो पहुंच जाते हैं उसे क्या कहते हैं? कुत्ते की स्वभाव की ख्याति। मैं कोचिंग पढ़ाता हूं, मैं कोचिंग कॉलेज के सामने पढ़ाता हूं, तो बच्चे हमारे यहाँ आ रहे हैं पढ़ने। अगर मैं कॉलेज से थोड़ा हट जाऊं, दूर चला जाऊं, अगर मैं वहाँ भी जाता हूं, बच्चे आते हैं पढ़ने, तो इसका मतलब हमारे साथ कुत्ते की स्वभाव की गुडविल जुड़ी हुई है, ठीक है। बिल्ली के स्वभाव की ख्याति क्या होती है? बिल्ली का स्वभाव क्या होता है? बिल्ली का स्वभाव होता है एक मोहल्ला छोटा सा निर्धारित किए रहती है, 2-4 घर, 2-4-10 घर निर्धारित किए रहती है, वहीं घूम घूम दूध पीती रहती है, खाना वाना रोटी रोटी चुराती रहती है, खाती रहती है ना। चूहे बिल्ली का ही स्वभाव होता है। देखिए 2-4 घर के अंदर उसका आना जाना लगा रहेगा, इस घर में फिर उस घर में फिर उस घर में 2-4-10 घर रहेंगे, बस इसके अलावा कोई घर नहीं रहेगा। तो इसका जो क्षेत्र होता है सीमित होता है। उसी प्रकार जिस व्यवसाय में बिल्ली के स्वभाव की ख्याति रहेगी, बिल्ली के स्वभाव की ख्याति रहेगी, तो क्या करेगा? आरी बगल मोहल्ला में, एक निश्चित एरिया में, एक निश्चित क्षेत्र में, एक निश्चित जिले में, एक निश्चित तहसील में, निश्चित जगह पे वो क्या कहते हैं, उस ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। तुम वहाँ गए हो, जाओ हम दूसरी जगह खरीद लेंगे सामान ना। मैंने कहा वी मार्ट चुंगी चला आया, कुछ लोग सोच रहे हैं हम चुंगी उंगी में नहीं जाएंगे, वहीं आरी बगल जो अगला मार्ट खुला होगा वहीं पर सामान आदमी खरीद लेगा। श्री राम रसमलाई वाले हैं दूर यहाँ से, यहीं बगल में जो मिलेगा वहाँ से हम खरीद लेंगे, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, हम कुत्ते उत्ते वाले नहीं हैं, हम बिल्ली वाले हैं। अगला होता है चूहे का स्वभाव। चूहे का स्वभाव क्या होता है? उनके कौनों स्थान निर्धारित नहीं रहता, आज यहाँ तो कल वहाँ, परसों वहाँ, जहाँ खाने को मिल जाए वहीं ले लेंगे। हमको भी कोई सामान खरीदना है, जहाँ मिलेगा वहीं ले लेंगे। अगर हम वी मार्ट जाते हैं उसके नाम के ऊपर, तो कौन से स्वभाव की होगी? वो होगी हमारी कुत्ते की स्वभाव की। अगर मैं यहीं थोड़े एरिया के अंदर ले लेता हूँ, 2-4-10 दुकान के अंदर ले लेता हूँ, तो बिल्ली के स्वभाव की। चूहे के स्वभाव की क्या होती है? जा रहे हैं रास्ते में कहीं मिलेगा ले लेंगे, चाहे जहाँ ले लेंगे, इनका कोई स्थान निर्धारित नहीं होता, उसे कहते हैं चूहे की स्वभाव की ख्याति। अगला है खरगोश के स्वभाव की ख्याति। खरगोश का जो स्वभाव होता है, खरगोश एक स्थान पे रहना पसंद नहीं करता है, कब वो यहाँ रहेगा, कब वो वहाँ रहेगा, कब वो इस जंगल में रहेगा, कब वो उस जंगल में रहेगा ना। तो खरगोश का स्वभाव क्या होता है? वो चाहे जहाँ ले लेता है, उसका एक स्थान नहीं निर्धारित होता, वो कुल लेता रहता है। पहले मैंने आपको बताया कुत्ता मतलब मालिक के प्रति वफादार होता है, इसलिए जहाँ मालिक जाएगा वहाँ कुत्ता जाएगा, यानी कि जहाँ व्यवसाय जाएगा वहाँ पर ग्राहक भी जाएगा, ग्राहक को कुत्ता माना गया है, ठीक है। बिल्ली के स्वभाव की, बिल्ली का स्थान क्या होता है? एक निश्चित दायरा होता है, उसी के अंदर लेती है, मतलब रहती है। उसी प्रकार व्यवसाय के ग्राहक जो होते हैं एक निश्चित दायरे के अंदर रहते हैं। चूहे के स्वभाव की, चूहा का मतलब क्या होता है? चूहा का मतलब कोई स्थान निर्धारित नहीं है। खरगोश का क्या है? कौनों निर्धारित नहीं है, ठीक है। ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता, जो ये चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं हम, इसके मूल्यांकन की आवश्यकता का है? काहे लिए ख्याति का मूल्यांकन करेंगे? कोई कारण तो होगा। ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, मैंने आपको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, आप लिख लीजिएगा। एकाकी व्यापार, साझेदारी व्यापार की दशा में, कंपनी की दशा में। एकाकी व्यापार में ख्याति का मूल्यांकन क्यों किया जाता है? काहे लिए ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा? ख्याति का मूल्यांकन तब किया जाता है, मैंने पहला लिखा, जब व्यापार का विक्रय किसी अन्य व्यक्ति को किया जाए। हमारा व्यवसाय है, हमारी कपड़े की दुकान है, हम क्या करें? दूसरे व्यक्ति को बेच दें, तब पता लगाया जाएगा जितने का माल रहेगा उतना मिलता ही है,
देखो उस तरह हम छोटी मोटी दुकान नहीं, आप अपने आप को बड़े स्तर पे लाइए। हमारा नाम है, हमारी दुकान है तो हमारा नाम है, 2-4-10 साल से चला रहे हैं। जैसे मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, कितना कोचिंग बंद हो जाए 10-20-50-100 लड़का मिलेंगे, ये तो तय है। वो हमारे नाम के ऊपर आएंगे पढ़ने, ठीक है। तो कहने का मतलब जब हम व्यवसाय को बेच देंगे, व्यवसाय को बेचो, अगर मैं कोचिंग अपनी बेचना चाहूँ तो ये तो पैसा मिलेगा ही। अगर ये तो पैसा मिलेगा ही, अगर कोई कॉमर्स पढ़ाने वाला टीचर खरीदेगा, फर्नीचर वगैरह का तो पैसा मिलेगा, पंखा वगैरह का टीचर खरीदेगा, उसको बच्चे भी मिल जाएंगे। वो बच्चे क्या हैं, ख्याति हैं, हमारी ख्याति के ऊपर आए हैं। दुकान अगर कोई बिक रही है उसको आप खरीद लीजिए, वहीं पर रहे दुकान वहीं पर रहे, खरीद लीजिए। तो उसमें ग्राहक भी आपको ऐड करके मिल जाते हैं। जो ग्राहक ऐड करके मिलते हैं, जो खरीदने वाला होता है, जो विक्रेता होगा, वो उस पर जो ख्याति होगी उसका भी पैसा लेगा। जब व्यापार का एकीकरण हो, एकीकरण का मतलब होता है दुई दुकान है कपड़ा के, आरी बगल 2 दुकान है, दोनों को मिला के एक कर दो, एक नई दुकान। जैसे ए नाम से दुकान है और बी नाम से दुकान है, अलग अलग दुकानें थी, इन दोनों का नाम अब हो जाएगा ABC। AB को दुकान, AB दुकान हो जाएगी। पहले ए दुकान था, फिर दुकान था, राम की दुकान थी, श्याम की दुकान थी, उसको नया जब एकीकरण कर दिया जाए तो कह दिया उसका नाम मोहन रख दिया जाए। 2 दुकानें जब एक हो जाती हैं उसे क्या कहते हैं, व्यापार का एकीकरण। ऐसी दशा में ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। जब व्यापार के किसी भी भाग को बेच दिया जाए, कभी कभी होता है पूरा बेच दिया जाता है व्यापार, यहाँ हमने मैंने बताया, और यहाँ पर क्या होता है किसी एक निश्चित भाग को बेचा जाएगा, ठीक है। जैसे 2-3-4 डिपार्टमेंट है, एकाध डिपार्टमेंट को बेच दिया जाएगा, वहाँ पर भी ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ेगी। अगला है जब व्यापारी की मृत्यु हो जाए, जब व्यापारी होगा यहाँ पर, जब व्यापारी की मृत्यु हो जाए, जब व्यापारी की मृत्यु हो जाए और उसका संपदा कर का मतलब होता है संपत्ति कर का निर्धारण किया जाए, तब क्या होगा, तब भी ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद अगला है व्यापार का अनिवार्य रूप से अधिग्रहण, सरकार अधिग्रहण कर ले, सरकार कह दे अब तुम मत चलाओ, ले लो पैसा, तो उसके ख्याति का भी पैसा उसे मिलेगा। तो उसके ख्याति का मूल्यांकन आपको अकाउंटेंट को करना पड़ेगा, या चार्टर्ड अकाउंटेंट को या अकाउंटेंट को करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, साझेदारी व्यापार की दशा में। साझेदारी हम लोग पढ़ते हैं, साझेदारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं ना। तो साझेदारी में क्या होता है, जब नया साझेदार प्रवेश करेगा, 2 लोग मिलकर साझेदारी संस्था चला रहे थे, तीसरा आया, पूंजी लाएगा, ख्याति लाएगा, मैंने पढ़ाया है, जो छात्र पढ़ना चाहते हैं वो मिल भी सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, साझेदारी प्रवेश अगर कोई करता है, एडमिशन अगर कोई लेता है साझेदारी में, तब क्या होगा, ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ेगी। अवकाश या मृत्यु के समय भी साझेदारी अवकाश ग्रहण कर कोई करता है तो ख्याति का पैसा ले जाता है। मृत्यु अगर किसी साझेदार की होती है तो उसका उत्तराधिकारी ले जाता है, तब भी ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ेगी। अगला है साझेदारी संस्था का लाभ हानि परिवर्तित होने पर। जब साझेदारी संस्था से कोई निकल जाता है तो लाभ हानि परिवर्तित हो जाता है, तब भी क्या होता है, ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ेगी। अगला है फर्म के विघटन होने पर। जब साझेदारी संस्था जो होती है सब अलग अलग हो जाए, सब टूट मूट जाए, खराब हो जाए, समापन हो जाए, तब ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ेगी। अगर किसी साझेदारी संस्था को कंपनी में परिवर्तित करना है, एकाकी व्यापार को साझेदारी में परिवर्तित करना है, तब भी ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ेगी। और साझेदारी संस्था को कंपनी में परिवर्तित करना है, तब भी ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ेगी। अगला है साझेदारी संस्था का सरकार अनिवार्य रूप से अधिग्रहण कर ले, छीन ले, कह दे कि हम चलाएंगे, अब रहने दीजिए, आप चलाने के लिए आप इसका पैसा लीजिए, तब भी ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ेगी। अगला है कंपनी की दशा में। जब 2 कंपनियां आपस में क्रय विक्रय करते हैं, किसी कंपनी को खरीदना चाहते हैं आप, तब भी ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ेगी। कंपनियों का एकीकरण, कंपनियों के एकीकरण का मतलब 2 कंपनी थी, राम कंपनी, श्याम कंपनी, दोनों कंपनियों को मिला दिया जाए, नई कंपनी स्थापित कर दी जाए, मोहन कंपनी, तो उसे कहते हैं एकीकरण। ये आपके यहाँ चैप्टर है पूरा बहुत बड़ा, उसको भी पढ़ाएंगे।
ख्याति अंशों का मूल्यांकन करने पर कंपनी के अंशों को वैल्यूएट जब किया जाता है, कितने रुपए का अंश है कंपनी के, तब भी क्या किया जाता है, ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। सरकार द्वारा कंपनी को अधिग्रहण कर ले तब भी ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ख्याति से आशय, ख्याति की परिभाषा, ख्याति की प्रकृति और ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता बताया। अब आएंगे एक नए टॉपिक के साथ आपके लिए नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।